हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क की इस लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम फिर से बात करने वाले हैं IPv4 के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने IPv4 की एड्रेसिंग, कैसे उसको एड्रेस किया जाता है, उनकी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, सबनेटिंग एड्रेसेस क्या होते हैं और स्पेशल एड्रेस क्या होते हैं, उन सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज की स्लाइड के अंदर हम IPv4 और IP जो एड्रेसिंग है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि IPv4 की एड्रेस क्लासेस क्या होती हैं, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहे या आपका एक रिवीजन वापस से इसमें हो जाए। सो अगर हम बात करें IPv4 क्लास ए के बारे में तो 1 से लेकर के 126 के बीच की आईपीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर हमें पता है कि सर हमने आईपीज को ऑक्टेट में डिवाइड कर रखा है और 4 ऑक्टेट हमारे पास होते हैं। 128 से लेकर के 191 अगर है तो इसका मतलब क्लास बी की आईपी एड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। 192 से लेकर के 123 के बीच में अगर आपको यहाँ पर ऑक्टेट में आईपी नजर आ रही है तो क्लास सी के बारे में बात की जा रही है। 224 से लेकर के 239 के बीच में बात की जा रही है तो क्लास डी है। और 240 से लेकर 255 के बीच में अगर यहाँ पर आपको आईपी नजर आ रही है तो इसका मतलब ये क्लास ई के बारे में बात की जा रही है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क के बारे में अगर हम बात करें तो 3 ही होते हैं क्लास ए, बी और सी के अंदर। जहां पहली जगह पर पहले ऑक्टेट के अंदर 255 होता है उसको हम क्लास ए बोलते हैं। दो ऑक्टेट के अंदर अगर 255 है तो क्लास बी का सबनेट मास्क है। और क्लास सी के सबनेट मास्क में 3 जगहों पर तीनों ऑक्टेट जो होते हैं स्टार्टिंग के उसमें 255.255.255 लिखा हुआ होता है। हमें ये भी पता है सर आईपी की रेंज जो है वो हमारी 0 से लेकर के 255 तक वेरी करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक ऑक्टेट के पास 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स से कितनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है ये भी हमने देखा था, 2⁸8। जिसको सॉल्व करेंगे तो 256 आपके पास आएगा। 256 का मतलब ये हुआ 0 से लेकर के 255 तक के बीच के नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। प्राइवेट आईपी रेंज के बारे में बात करें तो 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 क्लास ए, 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 क्लास बी, 192.168 से लेकर के और 192.168 255 255 एंड 255 क्लास सी की प्राइवेट आईपी रेंज है। बात करते हैं स्पेशल आईपी एड्रेसेस के बारे में। स्पेशल आईपी एड्रेसेस में लूप बैक का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए 127.0.0.1। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ब्रॉडकास्ट का क्या होता है तो 255.255.255.255 ब्रॉडकास्ट का आईपी एड्रेस है और डिफॉल्ट रूट का आपको पता होना चाहिए 0.0.0.0 होता है। बढ़ते हैं हमारे आगे वाले सेक्शन की तरफ। IPv4 हेडर्स के फाइल हेडर के बारे में, हेडर फाइल फील्ड के बारे में हमने बात की थी। डिफरेंट फील्ड्स को हमने स्टडी किया था, जैसे वर्जन, हमने हेडर लेंथ के बारे में स्टडी किया था, टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में स्टडी किया था। सो वर्जन जो होता है वो हमारा 4 बिट का है, हेडर लेंथ जो है वो 4 बिट का है, टाइप ऑफ सर्विसेज हमारा 8 बिट का है। टोटल लेंथ जो ये बताता है कि सर डेटा प्लस हेडर मिला करके टोटल लेंथ कितनी है, ये सेक्शन हमें बताता है। डेटा प्लस हेडर ये कितने बिट्स का होता है सर, 16 बिट्स का होता है। आइडेंटिफिकेशन 16 बिट्स का होता है। 3 बिट्स हमारी यहाँ पर है रीसेट, डू नॉट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट्स, ये 1 बिट की होती हैं। फ्रेगमेंट ऑफसेट जो होता है वो 13 बिट का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। टाइम टू लिव जो है वो 8 बिट्स का होता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो 8 बिट का सेक्शन होता है हमारा। हेडर चेकसम जो कि ये चेक करता है कि हेडर के अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो हमारा 16 बिट का होता है। सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 32 बिट। ऑप्शन जो फील्ड है हमारा वो 0 से लेके 40 बाइट्स तक वेरी कर सकता है। और सबसे नीचे हमारा होता है, ये जैसे ही हेडर खत्म हो जाएगा तो हमारा डेटा सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इन सभी से संबंधित प्रश्न अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है कि द IPv4 हेडर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। IPv हेडर कौन कौन से इनमें से कौन से फील्ड को कंटेन करता है। वर्जन करता है, हेडर लेंथ करता है सर, सेकेंड ही है TTL टाइम टू लिव, ये भी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, डी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात करें द साइज ऑफ IPv4 हेडर कैन वेरी बिकॉज ऑफ दी, सर हमने देखा था कि बाकी सारे फील्ड्स जो हैं वो तो फिक्स रहते हैं
लेकिन IPv4 हेडर के अंदर साइज जो वेरी करती है वो ऑप्शन फील्ड के वजह से वेरी करती है, जो 0 से लेके 40 बाइट्स तक क्या करता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, सो अगर ऑप्शन फील्ड आपको दिख रहा है तो ऑप्शन फील्ड की वजह से डेफिनेटली इसकी साइज जो है IPv4 की हेडर की जो साइज रहेगी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। सो उसका रीजन क्या है सर, ऑप्शन वाला जो ऑप्शन फील्ड जो है हमारे पास उसकी वजह से ये बेसिकली चेंज होता है। The version field in IPv4 header is of how many bits? वर्जन फील्ड जो होता है, जो कि वर्जन बताता है कि वर्जन कौन सा है, V4 है, ऑब्वियसली बात है वहां पे 4 होगा, वो कितने बिट का होता है। तो सर हमें सभी को पता है कि 4 बिट में हम वर्जन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो 4 बिट का सेक्शन हमारे पास यहाँ पर होता है। द मिनिमम साइज ऑफ द IPv4 हेडर इज, IPv4 की मिनिमम साइज क्या होती है सर, हमने देखा था कि पेलोड या डेटाग्राम के अंदर हमारा IPv4 का जो एड्रेस होता है वो होता है बेसिकली 20 बाइट्स का। 20 बाइट्स के साथ जो भी MUT की मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU की जो साइज है उसको हम 20 माइनस कर देते हैं और फिर डेटा को क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। क्या कहा हमने, हमने कहा कि फॉर से एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल डेटा जो है वो 4000 बिट है या बाइट है, जैसा कि हमने पिछली बार लेक्चर के अंदर भी एड्रेस किया था। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो हमारी 1500 बाइट ही है। तो क्या एक बार में 1500 बाइट ट्रांसफर की जा सकती है? आंसर है नहीं सर, इसमें से हेडर की साइज आपको निकालनी पड़ेगी। हेडर की साइज क्या होती है मिनिमम सर, 20 बाइट्स होती है हेडर की साइज। तो इसका मतलब 1500 में से 20 गए तो 1480 ही एक बार में आप डेटा यूनिट भेज पाएंगे, क्योंकि इसके साथ 20 का हेडर आपको भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मिलाकर के 1500 हो जाएंगी। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हेडर की साइज हमारी मिनिमम क्या होती है, 20 बाइट होती है। द हेडर लेंथ फील्ड इज मेजर्ड इन, जो हेडर फील्ड होती है वो किस क्या कहते हैं फील्ड के अंदर, इस हेडर फील्ड को किस बिट्स के अंदर मेजर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाता है आपका 32 बिट वर्ड के अंदर इसको क्या किया जाता है, हेडर की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। द टोटल लेंथ फील्ड ऑफ IPv4 हेडर, द टोटल लेंथ फील्ड इन IPv4 हेडर इज, टोटल लेंथ कितनी होती है फील्ड की, टोटल लेंथ फील्ड इन IPv4 हेडर इज, टोटल लेंथ आपको बतानी है कि कितने बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। आंसर आ जाता है हमारे पास 16 बिट के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 16 बिट के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो टोटल लेंथ के बारे में बात करें, टोटल लेंथ का है हमारे पास सर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो टोटल लेंथ जो है उसको 16 बिट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने बात भी की थी सर इसके बारे में कि ये डेटा प्लस हेडर दोनों की साइज को इन्फॉर्म करने का काम किया करता है। सो टोटल हेडर लेंथ जो होती है फील्ड उसको, टोटल लेंथ फील्ड जो होती है वो बेसिकली 16 बिट्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मैक्सिमम साइज ऑफ एन IPv4 पैकेट इज, IPv4 पैकेट की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है सर, मैक्सिमम साइज जो है वो 65,535 हो सकती है। रीजन इज, क्या है इसका रीजन सर, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 16 बिट्स के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं और 16 बिट के साथ आप साइज निकालेंगे कि 16 बिट के अंदर जैसे अगर हम कह रहे हैं टोटल लेंथ के अंदर हम 16 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। 16 बिट्स के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, हमें पता है 2⁻16। सर हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं तो हम निकाल सकते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब 2 × 2 आपको कितने टाइम्स करना है, ये करना है आपको 16 टाइम्स। इसका जो आंसर आता है वो आता है 65,536। तो ये कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, 0 से लेके 65,535 तक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इसीलिए क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो मेरा 16 बिट का है, इसलिए मैक्सिमम साइज 65,535 ही हो सकती है। द फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड इज मेजर्ड इन यूनिट, फ्रेगमेंट ऑफसेट जो होता है फील्ड वो जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट क्या होती है, ऑप्शन को चेक करिए। द टोटल फ्रेगमेंट ऑफसेट जो होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट बेसिकली क्या होता है सर, फ्रेगमेंट ऑफसेट हमें ये बताता है कि नेक्स्ट वाला जो मेरा फ्रेगमेंट है वो कौन से बाइट से स्टार्ट होगा। इसको बताने के लिए इसकी साइज कितनी होती है सर, 8 बाइट्स के अंदर फ्रेगमेंट ऑफसेट को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द TTL टाइम टू लीव फील्ड इज डिक्रीमेंटेड बाय, सर TTL हमें पता है टाइम टू लीव, हम हर एक पैकेट के साथ एक TTL नंबर सेट करते हैं
फॉर से एग्जांपल हमने हमारे एग्जांपल के अंदर 4 सेट किया था जब हमने उसको समझने की कोशिश की थी। ये किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है, डिक्रीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो सर नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर राउटर होते हैं। राउटर से जब एक राउटर से दूसरे राउटर पे ये पैकेट ट्रांसमिट किया जाता है तो राउटर बेसिकली जो होता है वो इसके टीटीएल की साइज को क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये साइज जो है वो रिड्यूस होकर के 0 हो जाती है तब उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है नेटवर्क के ऊपर। हेडर चेकसम फील्ड जो होता है, हेडर चेकसम क्या था सर? हेडर चेकसम वो फील्ड था जो कि एरर चेक करता है। क्या चेक करता है? एरर। वो भी किसके अंदर? केवल और केवल हेडर के अंदर। ठीक है, तो क्या करता है ये हेडर चेकसम फील्ड कवर्स ओनली व्हाट? एंटायर पैकेट नहीं हो सकता, डेटा ओनली नहीं हो सकता, हेडर ओनली। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। हेडर चेकसम जो है वो एरर्स चेक करता है किसके अंदर? हेडर फील्ड के अंदर। The source address field in IPv4 header is source address जो होता है, आपने देखा था कि सर जहां हमारा हेडर लास्ट में कंप्लीट होने वाला होता है, ऑप्शन से जस्ट पहले हम सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस भेजते हैं। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब क्या है सर? इस सोर्स का आईपी जहां से पैकेट जाने वाला है और जहां जाने वाला है उसका आईपी। तो ये मेरा क्या कहलाता है? सोर्स। ये मेरा क्या कहलाता है? डेस्टिनेशन। और इनके आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो इनके आईपी एड्रेस में यहाँ जो सवाल पूछा गया है कि सोर्स एड्रेस फील्ड जो होता है IPv4 हेडर वो कितने बिट्स का होता है? तो सर हमें पता है कि जितनी भी आईपी है जो कि वर्जन 4 के ऊपर काम कर रही है वो सारी 32 बिट की होती है। तो अगर आपसे सोर्स पूछा जाए या डेस्टिनेशन पूछा जाए, डजेंट मैटर, दोनों के आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द डीएफ डोंट फ्रेगमेंट बिट इज यूज्ड टू। डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है सर? आपको इस पैकेट के फ्रेगमेंट्स क्रिएट नहीं करने। ठीक है, इसी के लिए हम डोंट फ्रेगमेंट यूज करते हैं। सो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है जो कि कहता है कि प्रिवेंट डेटा पैकेट्स फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा जो हो जाता है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एड्रेस 255.255.255.255 इज यूज्ड फॉर। लूप बैक के लिए यूज करते हैं? नहीं सर। मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं? नहीं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है? जी हाँ। 255.255.255.255 एक स्पेशल आईपी एड्रेस है जिसको ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस? प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा है सर आपका? देखें ध्यान से, प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा है? ये तो नहीं दिख रहा सर। क्या 172.20.1.5.1 हो सकता है? जी हाँ, ये हमारी प्राइवेट आईपी की रेंज के अंदर काउंट हो रहा है, इसीलिए ये जो एड्रेस है हमारा ये बेसिकली एक प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाता है। हाउ मेनी ऑक्टेट्स आर देयर इन IPv4 एड्रेस? हमारे पास कितने ऑक्टेट्स होते हैं सर? हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं जिनको डेसिमल डॉट से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। सो 4 ऑक्टेट्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 एंड 4, जिससे हम आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। सो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये कैलकुलेशन हमने पहले भी परफॉर्म किया था। 32 बिट का हमारा क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। कितने ऑक्टेट मिलते हैं सर? हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं। तो सी ऑप्शन जो होता है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल? इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। यहां आपसे टीसीपी आईपी पूछा गया है, ओएसआई मॉडल नहीं पूछा गया है। अगर ओएसआई मॉडल होता तो ये नेटवर्क लेयर होता। ठीक है जी। और अगर टीसीपी आईपी पूछा गया है तो यहां पर नेटवर्क लेयर को क्या बोल देते हैं हम? इंटरनेट लेयर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरनेट लेयर बोलते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर टीसीपी आईपी पूछा गया है और ओएसआई पूछा गया होता तो यहां पर नेटवर्क लेयर लिखा हुआ होता, हम उसको करेक्ट आंसर मार्क कर देते। IPv4 एड्रेस इज रिटन इन। IPv4 एड्रेस को कैसे लिखा जाता है सर? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। आपको पता है 4 सेक्शन है जिसमें डॉट लगाया जाता है और डेसिमल फॉर्मेट में यहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे 192.16.200.13। इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। हर जो ऑक्टेट होता है वो 8 बिट से मिलकर के बना होता है, लेकिन इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन IPv4 ऑक्टेट इज।
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर ऑक्टेट के अंदर, क्योंकि सर हर एक ऑक्टेट के पास 8 बिट होती है, तो 2⁸8 इसके अंदर इंफॉर्मेशन कितनी आ सकती है 256, जो कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ पे खत्म हो जाएगी 255 पे। इसका मतलब मैक्सिमम जो आ सकता है नंबर ऑक्टेट के अंदर वो हमारे पास है 255। इसको हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके भी देखा था जब हमने लेक्चर के अंदर इसके पे ऊपर चर्चा की थी। Which protocol resolve IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस, इसको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी कंप्लीट किया था। ARP जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ARP जो होता है वो मेरा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, जो IP एड्रेस और मैक एड्रेस को रिजॉल्व करता है या मैप करने का काम भी करता है। द प्राइवेट IP एड्रेस रेंज फॉर क्लास A, IP प्राइवेट IP एड्रेसेस बताने हैं आपको कि क्लास A के प्राइवेट IP एड्रेसेस जो होंगे वो क्या होंगे सर, 10.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, ये जो रेंज है मेरी वो डेफिनेटली क्लास A के प्राइवेट एड्रेसेस की रहने वाली है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। इस क्लास के अंदर इतना ही। हमने आज की क्लास के अंदर बेसिकली जो प्रीवियस हमने पढ़ा था IP एड्रेसेस एंड IPv4 हेडर के बारे में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।